वेलकम टू कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज लेक्चर शुरू करने से पहले सेम वही बात के कुछ भी आपके कमेंट्स या क्वेरीज हों तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पोस्ट करें, और अगर कोई वीडियो तो ऑन डिमांड चाहिए हो तो हमारे नए प्रोजेक्ट में ज़रूर रजिस्टर करें। आज हम उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने 4 टाइप्स पहले कंप्लीट कर ली थी। आज हम टाइप 5 पे 6 और 7 पे गौर करेंगे। अब टाइप 5 कुछ इस तरह की है कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, एक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक नहीं, एक इक्वेशन आ जाती है y + 1 अपॉन y इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 8। अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन या उसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सके। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको y नजर आ रहा है, यहाँ y पावर -1 या y और यहाँ 8। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पावर 2 चाहिए होती है। अब 2 पावर करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा y²। यहाँ y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा और यहाँ 8y। अब जब 8y यहाँ आएगा तो ये -8y हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 1 है। इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका होता है -b √b² -4ac ओवर 2a। y इज इक्वल्स टू b है -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 -4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ गया 8 + -√60 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका y का एक आंसर आ गया। अगर आपकी क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन इस टाइप की है, उसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम आ जाते हैं टाइप 6 पे। फर्क इस टाइप में, बाकी सारी 5 टाइप्स जो थी उनमें वेरिएबल बेस में था। वेरिएबल बेस का मतलब ये है कि आपकी जो मेन वेरिएबल था वो नीचे था, यानी कि कोफिशिएंट के साथ था। अब जो हमारे पास टाइप 6 है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो पावर के अंदर है। अब इसको भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब अगर ये पावर के अंदर वेरिएबल है, इसको पहले हमें पावर के नीचे कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि इसको हमें पावर के नीचे यानी बेस के अंदर लेकर आना है। उसके बाद सॉल्व करना है, दोबारा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा उस फॉर्म में लाएंगे, सॉरी यहाँ पे 2x नहीं x है, उस इक्वेशन को थोड़ा उस फॉर्म में लाएंगे ताकि हम एक सब्स्टिट्यूशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 2x डॉट 2 माइनस डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो +1 था इसको मैंने अलग करके 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया? उसकी वजह ये है कि जो पावर यहाँ होगी उसका हाफ यहाँ होगा। अगर 2x है तो यहाँ x, इसीलिए मैंने 2x + 1 को 2x लिख दिया और यहाँ x था इसलिए इसकी डबल पावर यहाँ या इसकी हाफ पावर यहाँ। अब 4 × 2 8, 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि y बराबर है 2 की पावर x के, इसका मतलब y² बराबर है 2 की पावर 2x के। अब अगर y² इस तरह है तो 8y² माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी सिंपल फैक्टराइजेशन -8y माइनस y प्लस 1। फैक्टराइजेशन का सिंपल असूल है कि आपने इस नंबर को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मैंने -9y को -8y माइनस y लिख दिया कि इन दोनों नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ना -8y और -y, तो इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव का प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के दरमियान है। मतलब 1 × 8y² बराबर होता है 8y² के, यानी कि 1 × 8y² शुड बी इक्वल टू -8y × -y। जो दोनों बराबर है तो हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो 8y कॉमन ले लिया और y -1 आ गया, -1 कॉमन ले लिया, y -1 आ गया। अब एक आंसर आता है मेरे पास y = 1, एक आंसर आता है y = 1/8। y एक्चुअली में बराबर किसके था? 2 की पावर x के।
और हमारे पास y आया 1 और y आया 1/8, यानी कि 2 y's आए, 2 की पावर x आ गया 1 एंड 2 की पावर x आ गया 1/8। अब 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 0 भी लिखा जा सकता है कि 1 बराबर है 2 की पावर 0 के, यानी x बराबर है 1 0 के। और अगर मैं 2 की पावर x इसको इस तरह लिख दूं 1/2 की पावर क्यूब, या 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर -3, तो 2 एंड यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -3 के। या आप किसी टाइप 6। टाइप 6 के बाद हमारे पास एक टाइप आती है टाइप 7। ये टाइप थोड़ी सी डिफरेंट इस सेंस में है कि इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 तक जा रही है और इसके अंदर ऑड डिग्रीज भी हैं। अगर तो ये ऑड डिग्रीज ना होती 3 और 1 तो ये वही टाइप 1 बन जाती और इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ये है तो इसको हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारी एक टाइप में और उसके बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं x² से डिवाइड कर दूंगा। अब जब डिवाइड करूंगा तो x² ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/x² इक्वल्स टू 0। अब x² और 1/x², x और 1/x इनकी हम पेयर बना के अलग से लिख लेंगे और हम 1 को अलग रहने देंगे। अब इसको मैं सपोज करता हूँ ये y के बराबर है। हम ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें, जो हमारा पहला बेसिक मकसद है हर टाइप के अंदर, कि हम हर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करें। तो x + 1/x बराबर है y के। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर दूं तो ये y² हो जाएगा और x² a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सिंपल लगा दें, x² 1/x² + 2ab x डॉट 1/x, x कैंसिल, y² 2 उधर चला गया तो ये हो गया y² -2। अब x² + 1/x² बराबर है y² -2 के, जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, और x + 1/x बराबर है y के, जो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो ये हो गया y² -2 और x + 1/x बराबर है y के, और ये हो गया +1 और ये हो गया ये। और ये हमारी इक्वेशन, मैं इसको अगर यहाँ लिख दूँ y² -2 + 1 -1, तो ये इक्वेशन बन गई y² y -1 = 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और y की वैल्यू निकालें। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ से y की, फॉर एग्जांपल हमारे पास y की कोई वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें से इमेजिनरी नंबर आएगा तो 3 + i लिख देता हूँ मैं। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास फॉर एग्जांपल। अब y किसके बराबर है जी? x + 1/x, और ये हो जाएगा आपका लेट्स सपोज 3 + i। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस पूरी इक्वेशन को, अभी हमारे पास एक्चुअली बन गया है टाइप 5, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूँगा, x² + 1 3 + i x, x² -3 + -i +1। आपको काफ़ी डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि ये भी एक नंबर ही है, तो इसको हम उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम इसको ट्रीट करते हुए आए। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला में पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। मजीद किसी भी सवाल के लिए या किसी भी ऑन डिमांड लेक्चर के लिए आप कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस का पेज विजिट करें, लाइक करें। सेशंस ऑन डिमांड के लिए आप रजिस्टर ज़रूर कराएं। कोई भी सब्जेक्ट हो, बेशक अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट हो, FSC हो, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, OA लेवल्स, कोई सब्जेक्ट हो, किसी सब्जेक्ट में हेल्प, काउंसलिंग, गाइडेंस या किसी भी मेंटर की 24/7 असिस्टेंस के लिए कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस को ज्वाइन करें। थैंक यू।